गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो हम लोग ने स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में कवर किया था। आज हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल के बारे में जानेंगे। एक्सटेंडेड एसीएल का काम भी वही है जो स्टैंडर्ड एसीएल का काम है, सेम उसी तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो रेंज है वो 100 से लेके 199 ये आप नंबर दे सकते हैं, या 2000 से लेके 2699 तक रेंज दे सकते हैं। ये भी उसी तरह से टॉप से बॉटम तक प्रोसेस होती है जैसा कि स्टैंडर्ड एसीएल में होता है। और मैच ट्रैफिक बेस्ड ऑन मोर पैरामीटर, बस फर्क इतना है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल में कि स्टैंडर्ड एसीएल सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस पर काम करता है। ये आपका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के अलावा लेयर 4 प्रोटोकॉल्स का भी यूज करता है, पोर्ट्स का यूज करता है। ठीक है। बनाने का तरीका क्या है? एक्सेस लिस्ट लिखते हैं पहले, फिर जो भी नंबर आप देना चाहें 100 101, और उसके बाद परमिट या डिनाई में से कोई भी एक। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल जो भी आप टीसीपी आईपी आईसीएमपी जो भी प्रोटोकॉल आप देना चाहें वो प्रोटोकॉल दीजिए यहाँ पर। ठीक है। फिर सोर्स का आईपी एड्रेस और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो ये तरीका है आपका नंबर एसीएल का कॉन्फ़िगर करने का। और नेम एसीएल अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड लिखेंगे और फिर नेम दे देंगे। ठीक है। और उसके बाद में आप परमिट या डिनाई और प्रोटोकॉल लिख के सोर्स आईपी या नेटवर्क और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर डेस्टिनेशन आईपी या नेटवर्क और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क आपको देना होगा। तो चलिए हम लोग एक लैब एक्टिविटी करके देखते हैं कि कैसे हम एक्सटेंडेड नंबर एसीएल को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। तो नंबर एसीएल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग अपनी पुरानी टोपोलॉजी में चलते हैं जो कि हमने पहले से कॉन्फ़िगर कर रखी है। और यहाँ पर कोई भी एसीएल पहले से कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सभी पीसी आपस में एक दूसरे से पिंग कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी पीसी से आप पिंग करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कोई भी एसीएल कॉन्फ़िगर नहीं की हुई है। ठीक है। तो अब हम एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्सटेंडेड एसीएल में हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है? जैसे मान लीजिए ये वेब सर्वर है। अब मेरी रिक्वायरमेंट देखो, स्टैंडर्ड एसीएल कहाँ आती है? अब मैं यहाँ पर जैसे हमारी कोई चॉइस हो, जैसे हम ये चाहते हैं कि ये जो पीसी वन जो हैं, ये हमारे जो है ये जो एसआरवी वन है इसको पिंग ना कर पाए, यानी 192.168.1 का नेटवर्क इसको पिंग ना कर पाए, पर ये जो वेब सर्वर है उसकी सर्विस को एक्सेस कर ले। तो ये स्टैंडर्ड एसीएल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड एसीएल में आप पर्टिकुलर सर्विस को अलाउ या ब्लॉक नहीं कर सकते हो, आप पूरे पूरे नेटवर्क को अलाउ या ब्लॉक करते हो। पर एक्सटेंडेड एसीएल में आप पर्टिकुलर सर्विस को भी अलाउ या ब्लॉक कर सकते हो। तो जैसे मेरी दो रिक्वायरमेंट है, पहली चीज तो इससे पिंग नहीं आना चाहिए, दूसरी चीज जो है वेब सर्वर। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, एक वेब सर्विस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सर्विस में जाके देखता हूँ तो यहाँ पर HTTP मिलेगा, इसको मैं ऑन तो है ही है। index.html को मैं एडिट कर देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पर टॉप टाइम LKO। ठीक है। और इसको सेव कर देता हूँ। यस। अब मैं यहाँ पर जो है, अब इस जो एक्सटेंडेड एसीएल होता है ये हमेशा सोर्स राउटर पर प्रेफर किया जाता है, तो मैं इसी राउटर पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो देखिए एक्सटेंडेड एसीएल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इनेबल लिखना होगा। इनेबल लिखने के बाद हमको कहाँ जाना होगा, ग्लोबल मोड पे जाना होगा। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल लिख के हम ग्लोबल मोड पे आ जाएंगे। फिर अगर नंबर एसीएल कॉन्फ़िगर करना है तो आप लिखेंगे एक्सेस लिस्ट और फिर नंबर 100 से देना शुरू करेंगे। फिर आपको क्या करना है, देना जो है प्रोटोकॉल यूज करना है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आप हेल्प ले सकते हैं, डिनाई परमिट रिमार्क। तो डिनाई हमको करना है, हाँ डिनाई करना है, तो हम डिनाई कर देते हैं डिनाई। और फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कोई भी IGRP और ये सब प्रोटोकॉल आप दे सकते हो। तो मुझे क्या करना है, डिनाई करना है ICMP को, क्योंकि हम चाहते हैं पिंग ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ICMP को मैंने डिनाई कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद आपको पूछेगा सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पर देखिए। तो सोर्स आईपी एड्रेस आपको देना है, तो सोर्स 192.168.1.0 पूरा नेटवर्क ले लेते हैं, किसी से भी पिंग ना है, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देते हैं। ठीक है। फिर डेस्टिनेशन क्या है, 10.0.1.0। ठीक है। या होस्ट करके भी आप दे सकते हो, पर्टिकुलर होस्ट डेस्टिनेशन हमारा होस्ट रहेगा, तो होस्ट लिख के आप 10.0.1.100 लिख दीजिए। इतना लिख के एंटर कर दीजिए। और फिर से यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर
जो है 100 और यहाँ पर परमिट कर देंगे, परमिट, ठीक है, और आईपी मतलब कोई भी पैकेट की रिक्वेस्ट हो, एनी, ठीक। बाकी सारे को हमने परमिट सॉरी एनी एनी 2 बार लिखना है, एक बार सोर्स हो गया और एक बार डेस्टिनेशन। सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो। तो ये मैंने अभी क्या किया है, सिर्फ एसीएल बनाई है। अब इस एसीएल को हमको किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर अप्लाई भी तो करनी पड़ेगी। इन या पर क्या लेते हैं, F0/0 के इन पे लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस में चलते हैं, F0/0 पे चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं आईपी एक्सेस ग्रुप और हमारा एसीएल नंबर क्या है, 100 है और इसको मैं इन पे लगा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मैं पिंग करता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी हमारा रिप्लाई आ रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, 1.100 को जो है पिंग करता हूँ, तो देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, यानी रिप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी जो है सर्विस को एक्सेस करूँ, वेब ब्राउज़र पे जाऊँ और यहाँ पर डालूँ 192.1 सॉरी जो मेरे वेब सर्वर का आईपी है 10.0.1.100 है और एंटर करूँ, तो देखिए ये हमारा वेब पेज खुल रहा है। तो ये एक्सटेंडेड एसीएल की पावर है। आप इस तरीके से पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं, पर्टिकुलर सर्विस को अलाउ कर सकते हैं, पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए या पर्टिकुलर पीसी के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंडेड एसीएल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बस आपको रेंज पता रखनी होती है, कहाँ से कहाँ तक के आप जो है यूज़ कर सकते हैं और एसीएल बनाने के बाद पर्टिकुलर पोर्ट पे जाके उसको आपको अलाउ करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको करके दिखाया और आई थिंक आपको एक्सटेंडेड एसीएल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेम एसीएल के बारे में जिक्र करेंगे। थैंक यू।